वेलकम टू अवर चैनल एड्यू ग्रिड फाउंडेशन गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए हर चैप्टर का वीडियो लेके आऊंगा, तो बस मैं आ गया हूं वीडियो लेकर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9th के लिए। ओके, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए और प्यार बढ़ाते रहिए, फैलाते रहिए। तभी मैं, जितना प्यार मुझे मिलता जाएगा, जितना आप लोग सपोर्ट करते जाओगे मेरे को, मैं उतना और ज्यादा डेडिकेटेड होकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। ये बेटा मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, दिस इज अ वन शॉट रिवीजन वीडियो। ठीक है, इससे आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। आपको एकदम डिटेल में सीखना है, मैं उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, आरडी शर्मा के क्वेश्चन चाहिए, मैं उसके लिए अलग वीडियो लेके आऊंगा। पर आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूं, दिस इज अ वन शॉट रिवीजन। ओके, पूरे चैप्टर का एक सारांश आ जाता है इसके अंदर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं बेटा। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है सर? ब्लैक कलर का तो कुछ दिख नहीं रहा है, हम दिखाएंगे तुमको, सब दिखाएंगे भैया। चाइनीज पेन ले ली हमने। ओके, पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल सर, पॉलिनोमियल होता क्या है बेटा? जिसके पास वेरिएबल होता है। जिसके पास क्या होता है? मेरे पास क्या है? माँ है, इसके पास क्या है? वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल है। वेरिएबल नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो a polynomial is an algebraic expression made up of variables and constant। भाई ये variables constant के बिना तो अधूरा है, बिल्कुल ही अधूरा है। ठीक है, देखो यूजिंग ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें जैसे कि यहाँ पे बता रखा है आपको एग्जांपल के साथ में। ओके, इतना याद रखना है, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब कोएफिशिएंट कहा जाता है। कोएफिशिएंट्स बहुत ही जोरदार चीज है। मैंने बच्चों को कहानी सुना रखी क्लास के अंदर। कोएफिशिएंट को याद रखना है तो फ्रंट फेस देखो, नहीं तो दो दांत टूटी वाली से शादी हो जाएगी। है ना, कहानी सुना रखी बच्चों को मैंने। ठीक है, तो चलो आ जाओ, कौन से टर्म्स यूज होते हैं। तो यहां पर देखो, जैसे कि हमने ले लिया 3x² + 5x - 7, तो यहां पे देखो टर्म्स है कितने, 1, 2 और 3, तो 1, 2, 3 टर्म। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के आगे, x³ का कोएफिशिएंट क्या है? 4। फ्रंट फेस देखना है वेरिएबल का, फ्रंट फेस, डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, पावर, वो देखना है। जैसे कि x³ है, x² है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2, x³ तो इसकी डिग्री क्या है? 3 है। अब x² + x, इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? 3, तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। तो हाईएस्ट डिग्री देखनी है, एक्सपोनेंट की पावर को हाईएस्ट देखना है। चलो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो बेटा जीरो पॉलिनोमियल, जहां पे डिग्री होती ही नहीं है और आंसर 0। ठीक है, इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जहां पे डिग्री क्या होगी? 0 होगी। देखो याद रखो, अगर x⁻0 हो तो आंसर क्या हो जाने वाला है? 1। यानी सिर्फ क्या आएगा इसमें? नंबर आएगा। क्या आएगा बेटा? नंबर, कोएफिशिएंट आएगा, अकेला कांस्टेंट नंबर आएगा। दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इतना याद रखना है, तुम्हें कोई भी पॉलिनोमियल पहचानना है, तो तुम्हें याद रखना है होल नंबर की डिग्री होनी चाहिए। कैसी डिग्री होनी चाहिए? होल नंबर की। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, 1 से, 2 से। तो देखो 0, यहाँ पे कुछ 0, 1, 2, 3, होल नंबर की डिग्री होनी चाहिए, इतना याद रखना है। अगर डिग्री होल नंबर की नहीं है, ठीक है, देखो पहले हम लोग थोड़ा डिग्री की बात कर लेते हैं। कांस्टेंट्स, अगर डिग्री 0 हो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट डिग्री 1 हो, जैसे कि ये एग्जांपल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, याद रखना है आपको ये चीज। ठीक है, चलो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। अब मान के चलो अगर x⁻1 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर हो गया। क्या हो गया? ये इंटीजर। हमें कैसे चाहिए? होल नंबर की डिग्री चाहिए भैया, परिवर्तन संसार का नियम है। और अगर x⁻1/2 हो गया या √(x), तो रूट की भी जो पावर होती है ना बेटा, पावर के फॉर्म में रूट को हम 1/2 ही लिखते हैं। तो ये भी जो नंबर है वो रैशनल नंबर हो गया, नॉट अ होल नंबर। हमें डिग्री चाहिए होल नंबर वाली चाहिए। कैसी चाहिए? होल। याद रखना है इस चीज को, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। ओके, आ जाओ। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर टर्म्स। मोनोमियल 1 टर्म होता है, बाइनोमियल 2 टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल 3 टर्म होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में तो बाकी याद रखो, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब बेटा पॉलिनोमियल ही है। पॉलिनोमियल जो होता है वो कहता है 1 और मोर, 1 हो या 1 से ज्यादा वेरिएबल आते हैं, वो सब पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो प्लीज आगे बढ़ते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे इनको। ठीक है, चलो आ जाओ, ये भी हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट फॉर योर आंसर। ठीक है, चलो इसमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, यहां पर देखो बेटा डिग्री कितनी है? 2, होल नंबर में डिग्री है। यस आंसर। ओके, यहां पर देखो रूट के, टी के ऊपर रूट है, और भैया अगर रूट है तो डिग्री कितनी होगी? 1/2।
दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये बेटा वन वेरिएबल नहीं है, क्यों? एक्स वाई टी, तीन लोग आ गए, वन वेरिएबल नहीं है। ये देखो y प्लस 2/y, जब y को ऊपर ले जाओगे ना तो 2 इंटू वाई रेस टू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा मेरे भाई। और अगर y की वैल्यू -1 हो गई, इंटीजर बन गया, तो पॉलिनोमियल नहीं है। याद रखना है, पॉलिनोमियल होल नंबर में आता है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है आपको, इसके आगे कुछ नहीं होगा बच्चों, तो क्या होगा? हमारा निठल्ला आदमी एक होगा बाबू, एक होगा, एक निठल्ला आदमी है भाई। इसके आगे क्या है? π/2 है मेरे भाई। इसके आगे क्या है बेटा? इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो इसका आंसर 0 आएगा। पता चल गया? कोएफिशिएंट फ्रंट फेस देखना है, वेरिएबल के जो आगे होता है उसको ध्यान रखना है मेरे बाबू। ओके, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, तो यहां पर बाइनोमियल जिसके पास होते हैं दो, क्या दो? टर्म, ठीक है। तो कैसे दो टर्म होते हैं बेटा? x + 2 हो गया, दो टर्म है, बाइनोमियल है। डिग्री कितनी बोली? 35, तो x⁵35 लगा दिया भाई मैंने। तुम कोई भी एग्जांपल दे देने, कोई भी एग्जांपल दे दे रे बंधु। ओके मजाक कर रहा हूँ गाइस, तुम लोग समझोगे सर को डांस करने की इच्छा हो रही है। हाँ हो तो रही है, गाना बजाओ यार, छोड़ो यार। चलो मोनोमियल जिसकी डिग्री होनी चाहिए 100, तो जैसे मैंने ले लिया 4x⁻100, ठीक है। नंबर एक ही होना चाहिए, डिग्री 100 होनी चाहिए, क्योंकि मोनोमियल में टर्म एक ही होता है। खत्म हो गया इसके साथ ये क्वेश्चन भी। आ जाओ डिग्री पे आ जाते बेटा। क्या? राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ओके, चलो यहां पर डिग्री, जब हाईएस्ट डिग्री क्या याद करने का है? एचडी को याद करने का है। कौन है तुम्हारा एचडी? हाईएस्ट डिग्री कौन है? बोले 3 है, ठीक है। बोले इसकी कौन है? बोले 1 है। बोले इसकी कौन है? बोले 2 है। इसकी कोई नहीं है। यानी जब कोई नहीं है, यानी कि देखो तुमने अगर 3⁻0 तो आंसर 1 आ जाता है, मतलब कुछ डिग्री नहीं है, 0 होती तो भी आंसर 1 होता। छोड़ो जाने दो, आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आता है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेटा एक क्वेश्चन में लिखूंगा वैल्यू, जब मैं इसमें थोड़ा प्लस करके आप लोगों को थोड़ा जीरोस के बारे में और वैल्यूज के बारे में डिफरेंस बता देता हूं। जीरोस और वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहां पर जीरोस क्या होते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा पहले जीरोस के बारे में बताता हूं। मैं एक बढ़िया सेंटेंस लिखूंगा, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, कलर दिखाई दे जाए आपको तो। ओके, जीरोस वो बला होती हैं, बला यानी कि मुसीबत, बला होती हैं जिसे अगर इक्वेशन के अंदर रख दिया जाए, क्या कर दिया जाए? रख दिया जाए, तो पूरी इक्वेशन का आंसर 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, उसी को बोलते हैं फैक्टर्स। जीरोस को ही क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। और इनको तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्लास 10th के अंदर तुम्हारे पास इन जीरोस के 2 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल भी है, उधर भी है, और क्लास 10th में एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो याद रखें इनको, जीरोस फैक्टर्स को। ओके, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है, जीरोस को। चलो कैसे होते हैं जीरोस? मान के चलो लीनियर इक्वेशन का जीरो निकालना है। किसका निकालना है जीरो? लीनियर इक्वेशन का जीरो निकालना है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन मान के चलो 2x + 4 = कुछ नहीं होता तो 0 होता है। परिवर्तन संसार का नियम है भाई। ओके, तो 4 को इधर लेके भाई लोग, ठीक है। तो 2x = क्या हो गया? -4 हो गया, ठीक है भैया। 2 को डिवाइड में ले गए तो x = -4/2 कट। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -2। इस x की वैल्यू को मैं अगर इधर रख दूं इक्वेशन में, x की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन में रख दूं तो 2 × 2 = -4 + 4, पूरी इक्वेशन का आंसर क्या हो गया? 0। दैट इज कॉल्ड जीरोस, यानी जो x है वो इसका 0 है, इसका फैक्टर है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? और जो फैक्टर नहीं होता वो क्या छोड़ देता है? रिमाइंडर छोड़ देता है। वो क्या छोड़ देता है? रिमाइंडर छोड़ देता है। दैट इज कॉल्ड वैल्यू बोल देते हैं उसको, ठीक है। आ जाओ, तो यहां पर 5x - 4x² + 3 है, इसमें से कोई भी मैं क्वेश्चन करा देता हूं, ये वाला करा देता हूं और ये वाला करा देता हूं, बाकी कर लेना। x की वैल्यू रखनी है आपको, तो p of -1 लिखने का तरीका ऐसा ही है। x की जगह पे 1 - 4 × -1² + 3। ओके, तो -4 ही रहेगा, क्योंकि बेटा -1² +1 हो जाता है, और -4 × +1 -4। साइन का बड़ा ध्यान रखना है, नेगेटिविटी बहुत ही खतरनाक चीज है भैया। हाँ, -9 + 3, क्या आंसर आ जाएगा बेटा? -6। ऐसे ही तुम्हें x की वैल्यू 2 रखनी है।
तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 2 10, 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 3, 10 माइनस 16 माइनस 6 प्लस 3, क्या बचा माइनस का 3। इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी होती है। और ऐसे ही क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आते हैं इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू दे रखी है एक्स की और यहाँ पे ए रखा है, बी रखा है, सी रखा है, बोलता फाइंड करो ए, फाइंड करो बी, फाइंड करो के, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, चलो तो ये हम आपको बता चुके हैं जीरोस के बारे में। ओके, आ जाओ। चलो यहाँ पर भी सेम टू सेम क्या करना है, वैल्यू को रखना है और सॉल्व करना है। ये छोटा वाला तो मैं नहीं करूंगा, मैं बड़ा वाला कर देता हूँ, ये आप लोग ट्राई करिएगा। कॉपी पेन लेके बैठने का मेरे भाई, कॉपी और पेन लेके बैठेगा। ओके हाँ, चलो पहले पी ऑफ 0 रखना है, तो 2 प्लस टी की जगह क्या रख दोगे 0, प्लस 2 इंटू 0 प्लस माइनस 0। क्यों 0 कर दिया मैंने, 0 क्या कहता है, मुझसे मिलने आओगे तो मुझ जैसा बन जाओगे, मैं तो 0 हुई, तुम भी 0 कहलाओगे। ठीक है बाबू, ओके, तो आंसर क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। p की वैल्यू 1 रख दो भैया लोग। ठीक है, चलो तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो 2 प्लस 1, 2 1 जा 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 कट, अपोजिट अट्रैक्ट्स, 2 प्लस 2 4। इसी तरीके से आपको p की वैल्यू 2 भी रख देनी है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। ठीक है, 4 2 8 माइनस 8 कट, यहाँ पे 2 प्लस 2 4 आंसर। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो आप, ऐसे इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करना है। तो इजी क्वेश्चंस आर देयर। ओके, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आ गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरीफाई करने का आ गया, यानी क्या करने का, x की वैल्यू को रखने का, फिर चेक करने का। आंसर 0 आता है तो जीरोस है, आंसर 0 नहीं आता है बाबू तो 0 नहीं है, बस यही है वेरीफाई। ओके, x की वैल्यू है -1/3, तो बेटा देखो यहाँ पर 3 इंटू -1/3 प्लस 1, यहाँ 3 3 कट, -1 प्लस 1 कितना आया आंसर 0। यहाँ पर क्या रखोगे तो भी नहीं आएगा, यहाँ पर रखोगे m-n, l इंटू -m अपॉन l प्लस m, l कट हो गया, -m प्लस m हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी ये भी है पर ये नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू हम कहाँ से लेके आएंगे भाई, पाई तो रह ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है। चलो फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जितना याद रखना है बेटा, जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं बेटा बबुआ, उतने ही क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। ठीक है बच्चा लोग, क्या, जितनी डिग्री उतने जीरोस। इसकी डिग्री कितनी है 1, तो इसका 0 1 ही आएगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी डिग्री है 2, तो कितने 0 आएंगे 2 आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, उससे कम आ सकते हैं पर उससे ज्यादा नहीं आएंगे। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछ सकता है, और गुजरात बोर्ड वालों के लिए एमसीक्यूज में या फिर ट्रू फॉल्स में या फिर वन वर्ड में किसी में भी पूछ सकता है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन 3 डिग्री होती है तो 3 जीरोस ही आएंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैं पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब कर चुका हूं, जिसकी डिग्री 3 उसको क्यूबिक बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 उसको क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 1 उसको लीनियर। ओके, चलो यहां पर जीरोस फाइंड करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है कैसे जीरोस फाइंड करते हैं। तो x - 5 = 0, तो x की वैल्यू शू थी जैसे 5 थी जैसे। यहां पर देखो बेटा ax = कुछ नहीं है तो क्या है 0, a को डिवाइड किया तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 आ गई सर। यहां पे सेम टू सेम 3x = 0, यानी x = 0/3, यानी x की वैल्यू आ गई है सर 0, क्योंकि और कोई वैल्यू ही नहीं है जो इसे 0 बनाए। कुछ भी रख लो, कुछ भी 0 के सिवा। तो मैंने जैसे ही 0 रखा, आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दैट इज जीरोस। ठीक है, 0 और जीरोस डिफरेंस है, फैक्टर। ओके, चलो डिटरमाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स x + 1 अ फैक्टर। चेक करना है कौन इसमें से फैक्टर है और कौन नहीं है। यानी सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू बनानी पड़ेगी। हम x + 1 तो रखते नहीं है, हम x की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर x + 1 है = क्या होता है 0 होता है बाबू। इस 0 को लिया तो x = क्या हो गया -1 हो गया बाबू। और अगर x की वैल्यू -1 हो गई है, x की वैल्यू -1 हो गई है तो पुट कर देते हैं p ऑफ -1 = -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। देखो बेटा, अगर पावर ऑड हो तो माइनस का माइनस रहता है, पावर इवन हो तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस हो गया 1 + 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ये सब कट हुई गवा, क्या बचा अपोजिट अट्रैक्ट होने से 0 आ गया, यानी दिस इज अ फैक्टर। यस, ओके, सेम टू सेम चेक करो, ये +1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये दोनों कट, ये दोनों कट, पर ये फिर भी रह गए, आंसर 1 आएगा, यानी ये नहीं होगा। इसमें भी सेम टू सेम, पहले इसको सॉल्व करना है तो x³ - x² -√2x माइनस प्लस -√2x + √2,
ठीक है, फिर यहां पर x की वैल्यू रखोगे तो भी आंसर नो आने वाला है क्योंकि फैक्टर नहीं होगा। आप सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर। बोला था ना k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसे a की भी आ सकती है, c की भी आ सकती है, कुछ भी तुम्हारा पसंदीदा नाम भी आ सकता है। तुम्हें जो नाम पसंद हो, मुझे क्या पता, उसका फर्स्ट वर्ड ओके। किसी को k पसंद होगा, किसी को a पसंद होगा, मुझे क्या पसंद है, मुझे m पसंद है, m से है मैथ्स, मुझे b पसंद है जिससे है बेसिक मैथ्स। मजाक कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पसंद है, मुझे x ही पसंद है। सिट, x भी नहीं पसंद, जाने दो। ओके, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहां पर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा लोग, 1 आ गई। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को पुट करेंगे, तो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, तो k इंटू 1, तो k 1 जा k, 2 1 जा 2 प्लस 1, तो k माइनस 1 इज इक्वल्स टू कुछ नहीं तो 0, ये उधर चला गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चा लोग, 1 आ गई। ठीक है, यहां पर भी रख दो, तो बेटा देखो, तो p ऑफ 1, क्योंकि x की वैल्यू तो 1 ही है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2, तो ये हो गया बेटा 2 प्लस k प्लस रूट 2। दोनों इक्वल्स टू में उधर साइड चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू -2 माइनस रूट 2, और अगर तुमने माइनस को कॉमन निकाला तो अंदर हो जाता है प्लस बाबू। डन। इसी तरीके से आपको x की वैल्यू को पुट करना है और उसे सॉल्व करना है, उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम के अंदर, भाई ने कह दिया मतलब आएगा, सलमान भाई नहीं, अभिषेक सर ने। ओके ठीक है, एक तो भाई बोलना बंद करना पड़ेगा, लोग वरना राखी बांधने आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ना मैंने एक स्लाइड छोड़ दी थी पहले, तो देख लेते हैं, आ जाओ उस स्लाइड को जो हमने छोड़ी थी। आइडेंटिटीज के बाद वाली थी, आइडेंटिटीज से पहले वाली थी, मे बी ये रहा। ओके, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सबसे पहला अगर आपको फैक्टराइजेशन करना है तो सिंपल देखो बेटा, लीनियर इक्वेशन जो होती है ना पहले से फैक्टराइज होती है, उसका कोई दिक्कत नहीं होता, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 टर्म होते हैं, एक्स स्क्वायर, उस डिग्री, फैक्टराइज का मतलब होता है डिग्री एकदम छोटी कर देना, उसको छोटी कर दो, डिग्री को क्या कर दो, एकदम हटा दो, तो ही तुम फैक्टराइज, यानी उसके फैक्टर निकालो कैसे भी करके, डिग्री 2 तो 2 फैक्टर, क्यूबिक इक्वेशन में डिग्री 3 तो 3 फैक्टर बाबू। तो यहां पर फैक्टराइजेशन करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, या तो आइडेंटिटी यूज करके करो या फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता कैसे, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। सबसे पहला स्टेप करो, लफड़ा करो। क्या करो, लफड़ा, यानी कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो। 6 इंटू 1 क्या हो गया, 6। अब इस 6 के ऐसे फैक्टर निकालो कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, पर बीच में साइन क्या है बाबू, प्लस, प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखो यहां पर 3 2 होता है 6 एंड 3 + 2 होता है 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, x को कॉमन लिया तो बचा x प्लस 3, 2 को कॉमन लिया तो बचा x प्लस 3, फिर लगाओ सेम और डिफरेंट, हो गया तुम्हारे 2 फैक्टर निकल गए। देखो डिग्री 2 थी, अब 1 हो गई, फैक्टराइज हो गया, समझे बाबू। तो इसी को बोलते हैं फैक्टराइज। ठीक है, उसके बाद में फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, जिसका वैल्यू x का वैल्यू पुट करो तो आंसर 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, जब x की वैल्यू पुट करने पर आंसर बच जाता है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। पहले तुम्हारे में डिवाइड आता था, वो डिवाइड हट गया है, उसको मत करो, डायरेक्ट x की वैल्यू को पुट करो और खत्म करो ना भाई, क्यों इतना टेंशन लेते हो यार। चलो आ जाओ वापस, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आ जाओ मेरे बाबू, कहाँ हो, मिल जाओ मुझे, तुम मिलोगे जरूर। सॉरी गाइस, आ जाओ। फैक्टराइज, पहला क्वेश्चन मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, लफड़ा करना है, तो 12 1 जा क्या हो गया बेटा, 12। इस 12 के ऐसे फैक्टर निकालो कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस करने पे क्या आ जाए, माइनस का 7 आ जाए। तो देखो बेटा 4 3 जा होगा 12 और 4 + 3 होता है 7, पर अगर माइनस का 4 और प्लस माइनस का 3 किया तो कितना होता है बेटा, माइनस का 7 होता है ना। तो बस इसी तरीके से रख दो उसे, 12x² - 4x - 3x + 1। अब कॉमन निकालना सीखो, जो दोनों के टेबल में आता है उसको कॉमन निकाल लो। तो क्या बचा, 3x और x भी था भाई, 2x थे इसके पास भी x था, 4x को कॉमन निकाला तो 3x, 4 1 जा 4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई फैक्टर में नहीं आता, तो 1 तो आता है बेटा, वो तो सबका है, क्या 1 सबका है। सेम और डिफरेंट कर लो बच्चा लोग, तो 3x - 1 एंड 4x - 1, सेम टू सेम। यहाँ पे चलो फैक्टराइज कर लेते हैं, क्या होगा बेटा, लफड़ा करेंगे तो 4 3 जा हो गया 12
ओके, तो 4 इंटू 3 12 होता है और 4 माइनस 3 1 होता है, क्योंकि दोनों के बीच में साइन माइनस है तो माइनस करने पर माइनस का बनाना चाहिए, यानी मैं बड़े वाले को माइनस कर दूंगा, जिसका डोला उसका रोला। मेरा डोला है क्या, सॉरी बता देना कैसा है डोला, ठीक है। चलो यहाँ पर 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, क्या कॉमन निकालोगे बेटा, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा सर, x तो निकलेगा, तो 3x माइनस 4 बचेगा, प्लस 1 निकलेगा तो क्या बचेगा, 3x माइनस 4 बचेगा। सेम सेम और डिफरेंट, खत्म, कहानी खत्म। ओके चलो आ जाओ बेटा, अब आ गए हम लोग क्यूबिक को फैक्टराइज करने के लिए। क्यूबिक को फैक्टराइज करना बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, तो यहां पर अच्छे से सीखेंगे। कुछ लोगों के स्कूल में अलग स्प्लिटिंग वाला मेथड होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग मेथड होता है। कुछ लोगों के स्कूल में खुजली मचती है भाई। ओके, कुछ लोगों के स्कूल में डिवाइड वाला करवाया होगा, सीबीएसई बोर्ड ज्यादातर डिवाइड करवा देता है, क्योंकि उनको है ना पढ़ाना नहीं आता है, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को सिखाता हूं, बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। सबसे पहले देखो यहां पर हमें है ना इस 20 के फैक्टर निकालने हैं। इस 20 के फैक्टर कौन कौन होगा, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 4 होगा, प्लस माइनस 5 होगा, प्लस माइनस 10 होगा, प्लस माइनस 20 होगा। इतने सारे फैक्टर निकल सकते हैं इसके। हमें ना ज़्यादातर 1 और 2 से ही काम चलाना है, पर आपको पहचानना है। देखो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं इसको बेटा, ट्रायल मेथड। पर इसको पहचानने के लिए भी ना एक ट्रिक है मेरे पास। क्या है, एक ट्रिक है। देखो अगर सारे कोएफिशिएंट को प्लस करने पर, सारे कोएफिशिएंट्स a यानी जो a प्लस बी प्लस डी सारे प्लस करने पर अगर 0 आंसर आ जाए, तो जो फैक्टर बनेगा ना वो x माइनस 1 बनेगा, ठीक है। और अगर नहीं आए, और अगर नहीं आए 0, तो जो फैक्टर बनेगा ना वो x प्लस 1 बनेगा, ठीक है। चलो तो प्लस करते हैं, 1 प्लस 13 14, 14 प्लस 32 प्लस 20, नहीं आने वाला है 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 फैक्टर ट्रायल करते हैं। हमने क्या लिया था, प्लस माइनस दोनों फैक्टर हो सकते, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। यहाँ पुट करो, p ऑफ माइनस 1 रखो, तो माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस 1 प्लस 20। ओके बच्चा लोग, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20 माइनस प्लस का 12, ये माइनस का 12, 12 कट, क्या आया आंसर 0। और अगर आंसर 0 आ गया तो ये क्या बन गया, इसका फैक्टर बन गया। क्या करना है आपको, पहले आपको सारे कोएफिशिएंट्स को प्लस करना है। अगर इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो x माइनस 1 फैक्टर है, और अगर इक्वल्स टू 0 नहीं आता है तो x प्लस 1 फैक्टर है। तो हमने देखा कि x 0 नहीं आया तो हमने क्या रखा, x प्लस 1। फिर हम चेक करने, ज़्यादातर 99% ये वाली मेथड बहुत अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। पर 1% कुछ एक्सेप्शंस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें x प्लस 1 नहीं x प्लस 2 रखना पड़ता है, ठीक है बच्चा लोग। पर मेथड यही है, फैक्टर ये नहीं होगा तो x प्लस 2 होगा, x माइनस 2 नहीं होगा तो मेथड यही है, ठीक है। ओके चलो, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है कि अगर सारे कोएफिशिएंट्स को, किसको प्लस करने का, कोएफिशिएंट्स को अगर प्लस किया इक्वल टू 0 आया तो x माइनस 1, प्लस नहीं प्लस किया इक्वल टू 0 नहीं आया तो x प्लस 1 आ गया 0, यानी x प्लस 1 फैक्टर मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसके बाद बॉक्स मेथड करना है। क्या करना है इसके बाद, बॉक्स मेथड। एक नोटबुक में लिख लेना बहुत अच्छे से, एक बॉक्स बनाना है अच्छे से, ठीक है। यहां पर हमें सारे कोएफिशिएंट रखने हैं, साइन के साथ रखने। किसके साथ, साइन जैसी हो उनकी। पहले वाला 1, फिर 13, फिर 32 और 20, सारी प्लस की साइन थी। फिर यहां पर इसका आंसर क्या आया था, x का x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आई थी, माइनस 1। उससे डिवाइड दे दो, किससे दे दो, माइनस 1 से। पहले इक्वल्स टू क्या करो, पहले 0 से डिवाइड दो, तो 0 अब प्लस करो, 0 प्लस 1 1 अब मल्टीप्लाई कर दो माइनस 1 का माइनस प्लस 1 से, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आया, माइनस 1। चलो प्लस माइनस माइनस क्या बचा, 12। अब 12 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा माइनस 1 से, तो कितना आ गया बेटा, माइनस 12। तो माइनस 12 तो कितना बचा बेटा, 20। अब इस 20 का मल्टीप्लाई कर दो माइनस 1 से, तो कितना आ गया बेटा, माइनस 20। यहाँ पे रखो माइनस 20, कट गया, क्या आया, 0 आया। ये 0 आना चाहिए तो ही तुम सही कर रहे हो। अब मान के चलो ये ax स्क्वायर है, ये bx है और ये c है, यानी एक हमारा फैक्टर बना था x प्लस 1। अब हमारा दूसरा फैक्टर निकलेगा इससे, ax स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, तो x स्क्वायर, b की वैल्यू क्या हो गई प्लस का 12, तो 12x प्लस c की वैल्यू क्या हो गई प्लस का 20। अब इसको फैक्टराइज करो बेटा, ठीक है, इसको फैक्टराइज करो। ओके तो x प्लस 1, तो लफड़ा करेंगे तो 20 होता है, 10 2 ज़ा 20, फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 10 2 ज़ा 20 और 10 प्लस 2 कितना होता है 12, तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x
प्लस 20, तो x प्लस 1 इंटू क्या कॉमन निकालोगे, x को कॉमन निकाला तो x प्लस 10 बचा, प्लस 2 को कॉमन निकाला तो भी x प्लस 10 बचा। ओके, यानी x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 10, कितनी वैल्यू आ गई बच्चा लोग, 3। क्यूबिक है ना, क्या है, क्यूबिक है। समझे समझे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, हमने एक और क्वेश्चन ऑलरेडी ले रखा है। ओके चलो क्या करेंगे, सबसे पहले सारे कोएफिशिएंट्स को प्लस करेंगे, चेक करेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या करेंगे, सारे कोएफिशिएंट्स को प्लस करेंगे। चलो 2 + 1 3, -2 - 1 -3, 3 - 3 0 और डन। यानी क्या हम प्रूव करेंगे कि x - 1 = 0, x की वैल्यू 1। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार, p की वैल्यू रख के, तो p ऑफ 1, तो y की जगह पे क्या आएगा बेटा, 1 का क्यूब, यहां पर 1 का स्क्वायर, यहां पर 1 -1, 2 × 1 = 2 + 1 -2 -1, ये दोनों कट, ये दोनों कट, क्या बचा आंसर, 0 बचा। क्या बचा आंसर, 0 बचा। तो x की वैल्यू क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। ठीक है बच्चा लोग, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, बॉक्स मेथड करना है, क्योंकि आंसर तो 0 आ चुका है, यानी ये हमारा फैक्टर है, एक फैक्टर मिल गया। अब बनाना है बॉक्स। ओके, यहां पर वैल्यू रखनी है, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर -2 और यहां पर -1। यहां पर खाली x की जगह क्या कर देना, y कर देना। फिर हमें 0 लिखना है। ओके, आंसर क्या है, y का आंसर क्या है, 1, तो यहां 1 दे देना है। ठीक है, अब हमें डिवाइड करना है। ठीक है, ओके चलो पहले 0 से क्या था, 2 × 1 = 2, अब मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 = 2, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, 3 × 1 = 3, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1, तो 1 × 1 = 1, क्या हो गया, 0। यानी ये क्या था, ax², ये क्या था, bx, और ये क्या था, c। तो हमारे लिए बना 2x² + 3x + 1। ठीक है, प्लस कर लेते हैं भाई। ठीक है, यानी हमारे लिए बन गया 2x² + 3x + 1। ठीक है, ओके, यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, y लिखना पड़ेगा, तो 2y² + 3y + 1, x की जगह y लिखना है और कुछ नहीं है। ठीक है, एक हमारा फैक्टर, एक फैक्टर क्या था बेटा, y - 1 था। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, तो 2 × 1 = 2 और 2 + 1 3, तो +2y + y + 1 × y - 1। ओके चलो, अब यहां पर कॉमन निकालो 2 को, तो क्या बचा बेटा, y + 2 + 1 को कॉमन निकाला तो क्या बचा, y + 1, ये बड़ा ब्रैकेट, × y - 1। अब लगा दो सेम सेम। ठीक है, सेम सेम और डिफरेंट, y + 1 2y + 1, y + 1 2y + 1 एंड y - 1। बन गए 3 फैक्टर के, नहीं बन गए, इसीलिए कह रहा हूं ये मेथड बहुत ही मस्त है। आंखें आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। सॉरी यार, गाने में घुस गया था। चलो अब आ जाते हैं बेटा आइडेंटिटी। तो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी आइडेंटिटीज लिख रखी हैं, टेंशन नको करने का, हमने सब काम आपके लिए पहले से ही आसान बना दिया है। ये रही सारी आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। a² - b² क्या होता है, a + b a - b। x + a x + b, x² + a + b x ab, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी होंगी। a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a³ + b³, a³ - b³। सारी आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी बच्चा लोग। और भी है एक आइडेंटिटी और भी रह गई है, पता है कौन सी, x³ + y³ + z³ - 3abc, यानी 3xyz = x + y + z × x² + y² + z², वो वाली आइडेंटिटी। और एक a + b + c का होल स्क्वायर, और 2 आइडेंटिटी और रहेगी, 10 आइडेंटिटी है टोटल। आ जाओ वापस क्वेश्चन की तरफ। बाप रे बाप, कहां है क्वेश्चन, मिल जा मेरे को, ओम किड़िम गणाम, मिल गया बच्चा लोग। चलो ठीक है, आ जाओ। पहला है x + 4 x + 10, याद आ गई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नंबर 4, x² + a + b × x + a × b। ओके, आइडेंटिटी लगा दी है। अब यहां पर वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू x है, तो x² + a + b, यानी क्या है 4 + 10, ये a होता है ये b होता है ना, ये x × x + a × b, यानी 4 × 10। ओके चलो, तो x² + 4 + 10 14x + 4 × 10 = 40। डन। आ जाओ दूसरे में, आ जाओ सेम टू सेम 3x। अब ये x है, ये b a है, ये x है, ये b है, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा बेटा
प्लस ए प्लस बी यानी 4 प्लस माइनस 5 इंटू एक्स, तो एक्स क्या है मेरे लिए 3x है, प्लस ए इंटू बी यानी कि 4 इंटू माइनस का 5। ओके चलो, तो यहां पर 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 4 कितना बचा माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 बन गया पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो बेटा यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, तो आ जाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर, तो वाई रेज टू 4 माइनस 9/4। सिंपल आइडेंटिटी याद तो सब कुछ संपन्न हो जाएगा आपका। ओके, इवेल्युएट द फॉलोइंग, तो यहां पर देखो बेटा 100 प्लस 3 लिख सकते हो, 100 प्लस 7 लिख सकते हो, ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा b, आइडेंटिटी लगाओगे सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसको भी देख लो बेटा 100 माइनस 5 100 माइनस 4, देखो बेटा कर सकते हो 90 प्लस 5 90 प्लस 6 नो दिक्कत, बट थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है कैलकुलेशन क्योंकि 90 है और 100 यानी 0 है, 0 का कैलकुलेशन बहुत ईजी होता है। आइडेंटिटी को लगाना है एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा इंटू एक्स यानी 100 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4, सब जगह रख दी वैल्यू, 100 का स्क्वायर 2 0 बढ़ गए टिचिक। ठीक है, 90 का स्क्वायर 8100 हो जाता है, प्लस माइनस 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 900 हो गया, प्लस 5 4 जा 20 हो गया, बस सॉल्व कर लेने का, सेम टू सेम इसमें कर लेने का हो जाएगा। चलो ओके, परफेक्ट स्क्वायर देखो सॉल्व करो, परफेक्ट स्क्वायर देखो सॉल्व करो, क्या देखना है परफेक्ट स्क्वायर को देखना है, क्या देखना है परफेक्ट स्क्वायर को। देखो यहां पर 3x का स्क्वायर होता है, देखो y का स्क्वायर कैसे लिखोगे, ये हो गया बेटा 3x का स्क्वायर। ओके, परिवर्तन संसार का नियम है सर। चलो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये किसका हो गया प्लस y का स्क्वायर, यानी जो a बना वो क्या बना 3x और b बना वो क्या बना y। अब चेक कर लो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 2 3 जा 6xy, y का स्क्वायर y स्क्वायर, यानी क्या बन गया 3x प्लस y का होल स्क्वायर। सेम टू सेम देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दो तो x हो जाएगा और y अपॉन 10, क्योंकि y स्क्वायर का y होता है 100 का 10 होता है स्क्वायर रूट, और यहाँ पर कर दो x प्लस वाई अपॉन 10, हो गया सॉल्व। यहाँ स्क्वायर रूट करना है या परफेक्ट स्क्वायर देखना है, ठीक है चलो आ जाओ। ओके, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कौन सा वाला करूँ कौन सा वाला करूँ, अपॉन वाला करता हूँ, तुमको ज्यादा हार्ड लगता है ना वो, ठीक है चलो a अपॉन 4 माइनस बी अपॉन 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो आइडेंटिटी क्या थी बेटा, याद होगी आप लोगों को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैं 8th में था तब याद होगी थी मेरे को, आप लोग 9th में आ चुके हो, शर्म कर लो याद नहीं है तो ऐसे करके चुल्लू और पानी में डूबने की कोशिश करो, वो भी बोलेगा भाग। आइडेंटिटीज लर्न करो, रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी मेरे लिए, मेरे लिए भी आपके लिए भी, दोनों के लिए। आइडेंटिटीज वेरी गुड, लर्न देम। ओके चलो, तो यहां पर a स्क्वायर यानी कि a अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि माइनस b अपॉन 2 का स्क्वायर, भले माइनस हो, हमारी आइडेंटिटी वही, हम वही लिखेंगे, हम बस खाली माइनस वाले को साथ में लेते जाएंगे, ठीक है चलो प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी a अपॉन 2, b यानी माइनस b अपॉन 2, देखो माइनस लेता जा रहा हूँ साथ में, प्लस bc यानी बहुत क्यूट होता है प्लस 2ca यानी 1 इंटू ए अपॉन 4। चलो a का स्क्वायर a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस, देखो यहाँ पर 2 2 कट प्लस माइनस माइनस ए बी अपॉन 4, सेम टू सेम 2 2 कट प्लस माइनस माइनस b अकेला, यहाँ पे देखो 2 से 4 2 बार कट प्लस a अपॉन 2, हो गया सॉल्व। इस तरीके से करना है आपको, इसको भी देख लो एक बार, दो माइनस वाले हैं दोनों को साथ में रखो, यानी कि माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस माइनस 3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी 2x इंटू बी यानी 5y प्लस 2 इंटू बी यानी 5y इंटू सी यानी माइनस 3z प्लस माइनस 3z इंटू माइनस 2x ए सी रख दिया। माइनस 2x का स्क्वायर बेटा क्या हो जाता है 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर। देखो प्लस माइनस माइनस, खोटाड़ा आदमी सबको खोटाड़ा बना ही देता है ना, जहां जहां जाता है खोटाड़ा बना देता है, संगत का असर। 2 2 जा 4, 4 5 जा, देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, नंबर का मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना बाबा। प्लस माइनस अगेन खोटाड़ा आदमी आया माइनस कर दिया, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30,
वाई जेड, पर जब दो खोटाड़े आदमी आए तो लोहे से लोहा कट गया। ओके, तो 2 3 जा 6 2 जा प्लस 12 जेड एक्स। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क कर लेना, ठीक है बच्चा लोग। चलो आ जाओ बेटा, फैक्टराइज करना है आपको, फैक्टराइज करना है, पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला है, क्योंकि देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 3 स्क्वायर दिख रहे हैं, पर सर परफेक्ट नहीं है ना, ये जो 2 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि जब मैंने 2 का पेयर बनाया तो कपल नहीं बना, एक ही रह गया, तो अंदर रह जाएगा ये, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ √2x का होल स्क्वायर। पर मेरे को सर पहले खोटाड़ा आदमी तो ढूंढने दो, कौन गलत है, क्योंकि माइनस किया यहाँ पर, ये होता है AB, माइनस किया यहाँ पर, ये होता है AC, और ये होता है BC, C तो यहाँ पर भी था, यहाँ तो माइनस नहीं किया, यानी A जहाँ जहाँ गया उसने क्या कर दिया, खोटाड़ा कर दिया, A जहाँ जहाँ गया वो खोटाड़ा होता गया। मतलब कि ध्यान रखो, जो माइनस वाला नंबर है जहां जहां जाता है वो माइनस फैला देता है, वायरस है ये, वायरस। ओके चलो, तो ये हो गया माइनस √2x का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 बन जाता है, प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा 8 है, 8 का परफेक्ट स्क्वायर चेक करते तो 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, यानी एक पेयर तो बन गया, यानी कि प्लस एक तो बाहर आ जाएगा, पर एक रह गया कहां पे, पेयर ही नहीं बना, तो ये रूट में आ जाएगा, और z का हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a, तो माइनस √2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू बी, यानी कौन है b, y इंटू सी 2√2z प्लस 2 इंटू 2√2z माइनस क्या हो जाएगा बेटा √2x, क्योंकि माइनस का था, यानी हमें पता चला ये माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसे फाइंड कर सकते हो बच्चा लोग। ओके चलो, a प्लस बी का होल क्यों आ चुका है, मैं अपॉन वाला ही पहले करूंगा, आप लोगों को अपॉन वाला सिखाना जरूरी है। ठीक है, देखो यहां पर a क्यूब प्लस, सॉरी माइनस वाला फॉर्मूला है तो माइनस क्यूब होगा, माइनस बी क्यूब यानी 2/3 y का क्यूब प्लस सी क्यूब, सॉरी सी तो है ही नहीं 11th में आते हैं। हाँ चलो 3 इंटू ए इंटू बी, सॉरी तो यार माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। ओके सॉल्व कर दो बच्चा लोग इसको, तो x का क्यूब x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 y क्यूब अपॉन 27, 3 3 कट, तो माइनस 2x अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस 2y अपॉन 3। अब मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर तो x क्यूब माइनस 8y अपॉन 27 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, क्योंकि ये इसने इसको भी प्यार किया और इसको भी प्यार किया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि माइनस बाहर अंदर बाहर कट हो जाते हैं। 2 2 जा 4 एक्स वाई, नीचे y था ना यार, सॉरी। ठीक है, तो ऊपर y नहीं है नीचे y है, ये नहीं है इधर। ठीक है चलो, तो 2 2 जा 4 अपॉन 3 y इंटू वाई स्क्वायर, प्यार बढ़ गया। ठीक है चलो ओके, तो इसको क्या कर सकते हो बेटा 100 माइनस 1 का क्यूब कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो 1000 माइनस 2 का क्यूब कर सकते हो। ठीक है, यानी देखो 1000 का क्यूब, ओके माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी माइनस 998। कैलकुलेशन देखो बेटा 3 बार बढ़ा दो, 1 2 3 4। ठीक है, माइनस 2 का क्यूब 8, 3000 इंटू 2 माइनस 6000। ठीक है, इंटू 998। ओके 1 2 3 4 5 6 माइनस 8। बेटा देखो 6 का मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 9 जा 54 प्लस 4 58, 5 कैरी, 6 9 जा 54 और 5 59। अब कितने जीरो, 3 जीरो, 1 2 3 लगा दो, बीच में माइनस, साइन माइनस कर दोगे हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है एकदम बच्चा लोग। चलो ए क्यूब वाला फैक्टराइज आ चुका है, फैक्टराइज आ चुका है, बीच में माइनस माइनस यानी माइनस वाला है फैक्टराइज। देखो कैसे करते हैं फैक्टराइज, बहुत ही सिंपल तरीके से। ये होता है बेटा 8a का क्यूब, ये होता है बेटा 3b का क्यूब। बेटा हमने फॉर्मूला लिख रखा है 3a² प्लस 3ab स्क्वायर, दो तरीके से दिया जाता है आपको, आइडेंटिटी याद हो आपके, अपने टेक्स्ट बुक में देखा हो तो। चलो a जहाँ पे है वो है 8a और ये है बेटा 3b। यहाँ पर भी देखो बेटा 8a
और 3b। पहले a के पास स्क्वायर है फिर b के पास स्क्वायर है, ठीक है। तो पता चला हमें 8a माइनस 3b का क्या है, होल क्यूब। सेम टू सेम 3p का ये 1/6 का, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा बच्चा लोग। चलो ओके, ए क्यू प्लस बी क्यू है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी पता है क्या थी, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इस तरीके से चलो रख देते हैं वैल्यू, चेक कर लेते हैं भाई लोग। आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चा लोग। ओके, ए प्लस बी यानी कि 3y प्लस बी यानी कि 5z। देखो ये ए क्यूब है यानी इसका क्यूब बना तभी तो ये बना, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा 3 प्लस इंटू ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर माइनस ए बी 3 5 15yz। सेम टू सेम यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली बेटा। तो यहाँ पे हो जाता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर। सिंपल, वही फॉर्मूला वही सब चीज। 64 किसका होता है 4 का क्यूब, 343 किसका होता है 7 का क्यूब। डायरेक्ट वैल्यू रखो, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। ओके, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इन सबको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं RHS को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं RHS को। ये है हमारा LHS और ये है हमारा RHS। तो RHS को लिया तो क्या दिखा हुआ है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2xy प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सबको प्लस करेगा बेटा। ओके, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। सब में से 2 को क्या निकाल दो कॉमन, तो 1/2 इंटू 2 कट हो गया, तो क्या बचा अकेला x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2x क्यूब सॉरी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, तो देखो बेटा है ना, और इसी की आइडेंटिटी है ये। इस LHS को जब तुम आइडेंटिटी लगाओगे तो यही आंसर आने वाला है। तो दोनों सेम ही होते हैं। वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा। अगर देखो बेटा सो दैट ये प्रूव करना है सिंपल सा। देखो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0 ऐसा दिया। ऐसा मान देखो कैसे आएगा 0, क्यों वैल्यू क्या होती है x प्लस वाई प्लस जेड का इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो गया बच्चा लोग। ये क्या है बच्चा लोग 0 है, तो 0 जब सबसे मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है 0 बन जाता है, क्योंकि उसने दे रखा है बेटा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। 3abc को उधर पहुंचा दो। जैसे ही आपने 3abc को उधर पहुंचाया तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा लोग 3abc हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलो आ जाओ। ओके, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द, देखो बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू, देखो बेटा अभी हमने सीखा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या हो 0। अभी हमने वेरीफाई किया जस्ट, वहां पे x प्लस वाई प्लस जेड था, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी रख दिया, कुछ भी रख लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमें ये सॉल्व करना है क्योंकि हम क्यूब तो कर नहीं सकते, तो हमें ये करना पड़ेगा। तो 3 इंटू ए यानी माइनस 12 इंटू बी यानी 7 इंटू सी यानी 5। तो देखो बेटा यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कर दो, 12 तेली 36, 36 7 जा 36 इंटू 7 7 छिंग 42 की 2 यहाँ से लगी 4 7 या 21 और 4 25 यानी 252 माइनस का इंटू 5 मल्टीप्लाई करो 5 का 5 2 10 1 कैरी 5 5 25 और 1 26 2 कैरी 5 2 10 1 कैरी 5 5 25 प्लस 1 26 2 कैरी 5 2 10 और 2 12 1260। सेम टू सेम है, सॉल्व करके दिखाना मेरे को। चलो इसी के साथ आपका
हमारा चैप्टर 1 शॉट वाला रिवीजन खत्म हो चुका है। लास्ट के 15 नंबर और 16 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें आपको करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइज कॉमन निकाल के उसे सॉल्व कर देना। अगर नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, पर आप लोगों के लिए मैंने किया है। आप लोग प्यार बनाए रखिए, देखते रहिए हमको। यस सर धीरे धीरे जल्दी आ जाने वाले साइंस के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।